Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि दिसंबर मंथ में आपकी कौन सी एक विश है जो कि फुलफिल होने वाली है। कौन सी एक विश, ठीक है। डिवाइन आपकी कौन सी एक विश के ऊपर बात करना चाहते हैं, कुछ ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे एंड टैरो से हम आपकी विश की एनर्जी भी चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है फॉर दिस रीडिंग। कार्ड नंबर 1 इज द स्पिरिट एनिमल काउ, कार्ड नंबर 2 इज द स्पिरिट एनिमल Kingfisher, card number 2 is this card number 3 is this spirit animal eagle card। तो आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उसके बाद वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से कौन सी एक विश, आपकी कौन सी एक विश है जो कि फुलफिल होने वाली है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये काऊ कार्ड चूज किया है, स्पिरिट एनिमल काऊ को चूज किया है, देन लेट्स सी कि ये जो दिसंबर मंथ आने वाला है, इस दिसंबर मंथ में आप लोगों की कौन सी वो विश है, एक विश जो फुलफिल होने वाली है, वन विश, ठीक है। लेट्स सी क्या आ रहा है। सबसे पहले टैरो से चेक करेंगे, उसके बाद हम और भी कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, Thank you, Divine. Thank you. Okay, 6 of Swords. The Emperor. Beautiful. इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं। 2 of Wands, इंतज़ार इंतज़ार कर रहे हो लेकिन और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। एंड देखिए विश की बात हम कर रहे हैं और ये कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स विच इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो डायरेक्टली डिवाइन ने बता दिया कि हाँ जी, आपकी वो जो विश है वो फुलफिल होने वाली है। अभी कौन सी विश है ये देख लेते हैं। देखिए आपके साथ रिजोनेट कर रही हैं या नहीं। अगर रिजोनेट नहीं करती हैं तो और भी जो कार्ड्स हैं वो आप देख सकते हो, ओके। तो भाई आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर करियर दिख रही है, ठीक है। करियर को लेकर एक विश है जो फुलफिल होने वाली है। अभी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप स्टेबिलिटी को क्रेव कर रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए कुछ विश मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो। गवर्नमेंट जॉब, प्रमोशन,
परमानेंट पोजीशन, या फिर कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक प्रोबेशन पीरियड रहता है 3 मंथ 6 मंथ्स तक, कि इसमें आप कैसे काम करते हो उस हिसाब से आपको डेजिग्नेशन दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको आपका जो पोजीशन है वो परमानेंट हो जाएगा। तो बेसिकली अभी जिस एनर्जी में आप हो, आप इंतजार कर रहे हो कि कब आपके करियर में वो पोजीशन मिल जाए, वो प्रमोशन मिल जाए, वो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आ जाए आपके करियर में। फिलहाल अभी वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी, वो ग्रोथ नहीं है, तो उस ग्रोथ के लिए इंतजार कर रहे हो आप। यस गाइज, आपके दिसंबर मंथ में आपके करियर में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आ रही है, ठीक है। फिनेंशियल विंडफॉल, फिनेंशियल इनफ्लो की बात यहाँ पर हो रही है। काफी ज्यादा फिनेंसेस, काफी ज्यादा मनी फ्लो, बैंक बैलेंस इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा दिसंबर मंथ में। ये एक विश, ये एक प्रेयर जो है ये फुलफिल हो रहा है। अगर कहीं से आपको पैसे मिलना है जो कि अब तक नहीं मिल रहा है, उसका इंतजार आप कर रहे हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है, वहां से पैसे मिलना है लेकिन मिल नहीं रहा है। किसी से आपको पैसे मिलना है लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, लोन मिलना था वो नहीं हो पा रहा है करंटली, या फिर कहीं पर कुछ मोनेटाइज हुआ है, या फिर कहीं पर कुछ तो बात है जो कि ऑलरेडी आपके लिए है लेकिन वो अभी तक आपको मिला नहीं है, उसके लिए इंतजार कर रहे हो। कोई बोनस हो सकता है, कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई अमाउंट जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो, वो अमाउंट आपके बैंक बैलेंस में क्रेडिटेड हो रहा है। कोई बोनस, कोई प्रॉफिट, कहीं पर आपके अगर पैसे हुए हैं, बने हैं, ठीक है, उसका मेटेरियलिस्टिकली आपको वो मिल रहा है। आपके बैंक बैलेंस को इंक्रीज होता हुआ आपको दिख जाएगा, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, ये जो विश है ये फुलफिल हो रहा है। करियर रिलेटेड अगर कोई विश नहीं है तो दिस फाइल अगेन इज नॉट फॉर यू, क्योंकि मुझे यहाँ पर विश दिख रहा है करियर, ठीक है। आपका करियर जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल एंड सिक्योर बन रही है, प्रमोशन मिल रहा है, परमानेंट पोजीशन मिल रही है, आपके करियर से स्ट्रगल कम होता जा रहा है, चैलेंजेस हट रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं, एंड आपका करियर जा रहा है टूवर्ड्स मोर एंड मोर प्रोग्रेस, टूवर्ड्स मोर एंड मोर ग्रोथ, जहां पर आप एम्परर की एनर्जी में जा रहे हो, सक्सेस की एनर्जी में जा रहे हो। काफी टाइम से आपने हार्डवर्क किया, चैलेंजेस फेस के इंतजार किया कि एक ना एक दिन जरूर होगा, सब कुछ होगा, मेहनत किया आपने, स्ट्रैटेजाइज किया, प्लानिंग किया, सब कुछ किया, अभी आपको मिलने का वक्त है, ठीक है। दिसंबर मंथ में वो दिख जाएगा, फाइन। मुझे बहुत लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपको दिसंबर मंथ में करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, वो भी बाहर कहीं से। आप रिलोकेट कर रहे हो या फिर आपको ऑलरेडी वो ऑफर मिल रहा है फ्रॉम डिफरेंट किसी कंट्री या फिर डिफरेंट किसी सिटी, और आप प्रिपेयर कर रहे हो जाने के लिए, प्रिपरेशन जो होता है ना वो शुरू कर रहे हो, ठीक है। यस, किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में काम करते हो या फिर फील्ड में काम करते हो जहां पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करनी होती है या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं आपके काम के जरिए, ठीक है, तो वो काफी स्ट्रांग रहेगा दिसंबर मंथ में, ठीक है। आपको नेम एंड फेम मिल रहा है, सोशल मीडिया में काफी नाम कमा रहे हो अगर ऐसी किसी फील्ड में आप काम करते हो जहां पर यूट्यूब हो या फिर ऑनलाइन इंस्टाग्राम हो, ऑनलाइन कहीं पर आप काम करते हो, तो उसमें फैन फॉलोइंग, नेम फेम, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होना, ये सब कुछ हो रहा है और आप धीरे धीरे सक्सेस की ओर जा रहे हो। बाहर से अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको डिसीजन लेना पड़े कि आपको बाहर जाना है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जिस सक्सेस की इंतजार, जिस सक्सेस के लिए आप वेट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, वही सक्सेस देने के लिए ही आपको अपॉर्चुनिटीज भेजा जाएगा। उस अपॉर्चुनिटी को लेकर ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी आपने ही मांगा था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और वही आपको यूनिवर्स देने वाले हैं दिसंबर मंथ में। सो ग्रैब इट गाइज, ये आपको बोला जा रहा है, ओके। बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ऑलरेडी आप रिलोकेट कर रहे हो या फिर रिलोकेशन के लिए जो चांस चाहिए वो आपको मिल जाएगा, अगेन रिपीटिंग, ठीक है। अब्रॉड में जाने का अगर कोई विश है
ठीक है, लोन नहीं मिल रहा था या फिर IELTS में बैंड स्कोर नहीं आ रहा था, जो भी है, ठीक है, बाहर जाने के लिए जो भी तैयारी की ज़रूरत है, जो भी ऑफर की ज़रूरत है, वो आपको मिल नहीं रही थी, लेकिन अब्रॉड जाना है, ये विश था आपका, तो उसके लिए चांस बन जाएगा। ठीक है, वो ऑफर भी मिल जाएगा, आप जो भी बैंड स्कोर है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, लोन भी मिल जाएगा, ताकि आप बाहर जा सको। बाहर जाने के लिए जो भी स्टेप्स की ज़रूरत है वो स्टेप्स आपको दिया जाएगा दिसंबर मंथ में। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आप लोग देखने वाले हो दिसंबर मंथ में। न्यू बिगिनिंग किस एरिया में? करियर एंड आपके फिनेंशियल एरिया में। काफी ज्यादा सक्सेस, काफी ज्यादा स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा। बैंक बैलेंस जैसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, करियर में एक साइकिल कंप्लीट करके न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो, जिस साइकिल के साथ साथ आपको प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस एंड सक्सेस हासिल हो रही है, नेम एंड फेम हासिल हो रही है गाइज। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बस आपको इतना बोला जा रहा है कि इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओके, करियर को लेकर ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है कि क्या अभी मिल तो गया है, लेकिन क्या हम हैंडल भी कर पाएंगे। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स को भी देखा है ये करते हुए, कि वो प्रे तो करते हैं कि ये जॉब मिल जाए, वो जॉब मिल जाए, लेकिन जब मिलता है जॉब ऑफर तब ओवर थिंक करने लगते हैं, रिकंसिडर करने लगते हैं कि क्या एट ऑल हमसे हो पाएगा, क्या बाहर जाकर हम एडजस्ट भी कर पाएंगे। ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो ज्यादा हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा सोर्सेज अवेलेबल हो रही हैं दिसंबर मंथ में, क्योंकि आपके फिनेंशियल कंडीशन को अपग्रेड करवाना है डिवाइन को। ठीक है, और बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये विश कुछ ट्रैवलिंग को लेकर है, जैसे कि कहीं पर घूमने जाना, कोई ड्रीम डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करना, या फिर कहीं बाहर आपको ऐसे आपकी कंपनी से बोला जा रहा है कि वहां पर जाना है, लेकिन किसको भेजना है अभी तक डिसाइडेड नहीं है, तो आप विश कर रहे हो कि आपको ही भेजा जाए, तो यस वो हो रहा है, वो विश फुलफिल हो रहा है। आपका वो ट्रैवल, आपका वो, चाहे वो काम के सिलसिले में हो या फिर पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, जो भी ट्रैवल की विश आप कर रहे हो वो विश दिसंबर मंथ में फुलफिल हो रहा है। ओके, किसी का विश अगर ये है कि आप कंसीव कर पाओ, तो इस दिसंबर मंथ में वो भी हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं मेजरली क्या आ रहा है आपके लिए। वर्ल्ड अगेन, मेजरली ये आ रहा है कि आप एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हो अपने लाइफ में, जिस न्यू चैप्टर में काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, काफी ज्यादा अबांडेंस एंड सक्सेस देखने वाले हो। एक ब्रिलियंट सक्सेस रखा हुआ है दिसंबर मंथ में, स्पेशली आपके करियर में। ठीक है, एक न्यू सा साइकिल शुरू कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग, ब्यूटिफुल विद द सन कार्ड। वेरी 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 गुड गाइज। यहां से देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। होप, आपने होप रखा था, उसी का फल आपको दिया जा रहा है। होप कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, होपफुल रहो, होप रखो, डोंट गिव अप ऑन होप, क्योंकि आपकी जो भी ये विश है रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग दिस ट्रैवल, जो भी मैंने अभी कहा, वो विश पर्टिकुलरली फुलफिल होने वाला है दिसंबर मंथ में विद अ न्यू साइकिल। जो न्यू साइकिल शुरू हो रहा है दिसंबर मंथ में, उसमें आपकी ये विश फुलफिल हो रही है। ब्यूटिफुल। चलिए यहां से भी देखते हैं यूनिकॉर्न्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। वाओ, आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है, एंड आर्कएंजल माइकल ऑलवेज टॉक्स अबाउट क्लियरिटी, ऑलवेज टॉक्स अबाउट सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, आर्कएंजल माइकल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, आर्कएंजल माइकल की क्लियरिटी के बारे में बात करते हैं। तो आपके लाइफ में जहां पर भी आप कंफ्यूज्ड हो ना, जस्ट बिकॉज आपके करियर में वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, वो ग्रोथ नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको इस कंपनी में रहना चाहिए या फिर आपको कुछ और देखना चाहिए। हर एक साइड से आपके करियर में क्लियरिटी आ रही है। क्यों? क्योंकि आपको वो ग्रोथ, वो प्रोग्रेस, वो प्रमोशन, वो जो भी कुछ आप मांग रहे थे वो आपको मिलने वाला है। सो बी वेरी वेरी क्लियर कि आप क्या मांग रहे हो करियर रिलेटेड, क्योंकि आप जो भी मांगोगे वही दिसंबर मंथ में मिलने वाला है करियर में। ओके
ब्यूटीफुल। यहाँ पर कोई हीलर भी हो सकते हैं। करियर वाइज ये भी आप काम कर सकते हो कि आप हीलर हो, डॉक्टर हो, या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो, दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो। तो जो भी बात है, यहाँ पर आपके करियर में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं रहेगा, रैदर आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। आपका एक साइकिल ब्यूटीफुली कंप्लीट होकर न्यू साइकिल शुरू हो रहा है करियर में, जहाँ पर करियर रिलेटेड आपकी एक विश फुलफिल होने वाली है। एक कोई प्रोजेक्ट फुलफिल हो रहा है, न्यू प्रोजेक्ट मिल रहा है, या फिर कहीं पर कोई प्रोजेक्ट अटक गया था वो आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आप पीएचडी करते हो या फिर आप कोई स्टूडेंट्स हो, हायर स्टडीज कर रहे हो, उसमें कोई ऑब्स्टिकल आपको मिल रही थी तो वो ऑब्स्टिकल हट के आप आगे बढ़ रहे हो, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लास्टली हम यहाँ से देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। वेट वेट वेट, जस्ट होल्ड ऑन, होप मत छोड़ो। आपके जो भी ये विश है वो फुलफिल होने वाली है इफ यू बिलीव। ठीक है, होपफुल रहो, बिलीव रखो, ट्रस्ट रखो एंड वेट करो। ये जो भी कुछ मैंने बताया, ये जो विश है, ये आपकी करियर रिलेटेड जो विश है, ये आपकी फुलफिल होने वाली है दिसंबर मंथ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बट दैट्स ऑल। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में डिवाइन को, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। एंड कहाँ कुछ रिजोनेट किया है मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज किया है, किंगफिशर स्पिरिट एनिमल का कार्ड चूज किया है, देन लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। ये जो दिसंबर मंथ आने वाला है, इस दिसंबर मंथ में आपकी कौन सी एक विश, ओनली एक विश फुलफिल होने वाली है। लेट्स सी क्या डिवाइन क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कौन से विश के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि डिवाइन दिसंबर मंथ में फुलफिल करने वाले हैं। ओके, Seven of Swords, Hanged Man, Sun, beautiful, the Tower, okay, Two of Cups, Page of Cups and bottom of the deck है Five of Swords। तो भाई आपकी विश रिलेशनशिप रिलेटेड है, आपकी लव लाइफ रिलेटेड है, जहां पर आपके साथ हुआ है धोखा। सब कुछ बेहतर था लेकिन अचानक से चीजें खराब हो गई, अचानक से टावर मोमेंट आ गई आपके और आपके इस पर्सन के बीच में। ये जो कनेक्शन था, इसमें अभी भी आप जब सोचते हो, आपको बिलीव नहीं होता है कि आपके साथ ये सब कैसे हुआ, आप दोनों कैसे अलग हो गए। सब कुछ तो कितना बेहतर था, मतलब एक पिन पॉइंट नहीं कर पाते आप कि अचानक से कैसे आपके ये पर्सन आपसे इतना दूर चले गए। और जब ये गए थे तब आपने काफी रोका था, काफी रिक्वेस्ट किया था, काफी गिड़गिड़ाए, काफी कुछ कहा, लेकिन कुछ भी इन पर असर नहीं हुआ। बहुत रूड बिहेव किया इन्होंने। अभी भी कभी कभार आप बात करने जाते हो तो बहुत रूड बिहेव करते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं कि इनके मन में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। इस कनेक्शन में काफी प्यार किया, काफी प्यार दिया, सिर्फ प्यार नहीं, हर तरीके से सपोर्ट किया, सब कुछ दे दिया बेसिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, हर एक साइड से आपने जो भी देना था दे दिया। ओके, तो काफी प्रोमिसेस थे, काफी कुछ था, लेकिन अचानक से ये कनेक्शन टूट गया, अचानक से। ओके, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि
सी हाफ ऑफ द पीपल, ठीक है, 50% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर ऑफकोर्स कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ये पर्सन जो है ये दूर चले गए हैं, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि इनके कान में कुछ कहा गया है, इनको कुछ ना कुछ बोला गया है, ठीक है। मैनिपुलेशन की एनर्जी है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो कोई है जो आप दोनों के बीच में आ गए, ठीक है, जो कि बहुत कनिंग है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी मासूम नहीं है, ठीक है, बहुत नॉटी है, बहुत ज़्यादा। एनीवे, तो कुछ तो कहा होगा आपके पर्सन को, कुछ तो पर्दा डाला होगा बेसिकली, ठीक है, कुछ तो ज़रूर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया होगा। तो आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर जो भी ऑप्टिमिज्म था वो सब कुछ बिखर गया। ओके, और आपके पर्सन को अचानक से ये फील हो गया कि ये कनेक्शन जो ये कैरी करें ये बिल्कुल गलत है, आप गलत हो, सब गलत है, और ये थर्ड पार्टी सही है, अचानक से, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक भी किसी ने किया है, ठीक है, मतलब कोई थर्ड पार्टी ने किया है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है, लेकिन है जरूर। ओके, अभी 50% जो 50% लोगों की मैंने बात अभी किया उसको छोड़ के और जो 50% लोग हैं उनके बारे में मुझे ये दिख रहा है कि बेसिकली यहाँ पर क्या था कि आपके पर्सन ने भी कुछ झूठ कहा था बेसिकली पास्ट में, ठीक है। हो सकता है कि ऑलरेडी किसी से बात करने लगे थे या फिर किसी से फ्लर्ट करने लगे थे, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। कोई मतलब थर्ड पार्टी ने आकर इनका ब्रेन वॉश किया, ऐसा नहीं मैं कहूँगी, रादर ऐसा मैं कहूँगी कि ये उस थर्ड पर्सन को जगह इन्होंने दिया है, ठीक है। हो सकता है कि इनका कोई एक्स हो या फिर इनका कोई ऑपोजिट जेंडर फ्रेंड हो, लेकिन कुछ है बात यहाँ पर, ठीक है। कुछ झूठ बोला गया है, कुछ धोखा दिया गया है, यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। और ये जब सच पता चल गया आपको तो आप बिल्कुल बिखर गए, वहाँ पर बिखर गए थे वहाँ पर। और जब इनसे आप बात करने गए, क्लैरिटी मांगने गए, तो एक तो मुझे ये दिख रहा है कि अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया, और नहीं तो इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ, कुछ अजीबोगरीब रीजन दे दिया आपको, यू नो। बट बात यह है कि उसके बाद आप दोनों सेपरेशन में आ गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप मैनिफेस्ट करते रहे, प्रे करते रहे, इंतजार करते रहे, भगवान से जो भी आपसे हो पाया बेसिकली वो सब कुछ आपने किया। आपने कहाँ पर कहीं पर अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि चलो इस मंदिर में जाओ, मन्नत मांगो, एक्सचेंज प्रेयर करो, आपको मिल जाएगा, तो आपने वो भी किया। यहाँ पर जाओ, इस मस्जिद में जाओ, चादर चढ़ाओ, आपको मिल जाएगा, तो वो भी आपने किया। मतलब जो भी जिन्होंने जो भी कहा वो सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिला आपको। और ऐसी एनर्जी है बेसिकली कि प्यार तो है, लेकिन आप ना इंतजार करते करते थक रहे हो, ओके। और ऐसा लग रहा है कि प्यार भी हमने किया, एफर्ट भी हमने दिया, सही भी हम थे, और तकलीफ भी हमको हो रही है, मतलब गलत भी हमारे साथ ही हो रहा है। ये जो फीलिंग है ये काफ़ी बार होता है, हो भी रहा है। तो अभी की एनर्जी, अगर करंट एनर्जी की मैं बात करूँ, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि भगवान एक तो कोई साइन दिखा दे, अगर इनको नहीं आना है तो वो भी दिखा दे, ताकि हम मूव ऑन कर सकें, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आगे बढ़ सकें, एटलीस्ट खुद के साथ। मैनिफेस्ट वगैरह नहीं हो रहा है और हमसे, और अगर इनको आना है वो भी साइन दिखा दे तो हम वेट कर जाएंगे, क्योंकि आपको अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वर्ड में यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लोगों ने खुद को हील नहीं किया है बेसिकली। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा पीछे पीछे घूम रहे हो, ऐसा नहीं मैं फील कर पा रही हूँ। रादर मैं ये कहूँगी कि इस ब्रेकअप की वजह से, सेपरेशन की वजह से काफ़ी चेंज हुए हो आप।
सोल ग्रोथ हुआ है, अवेकन हुए हो, बहुत कुछ जानने लगे हो, बहुत यूनिवर्सल क्या सच है, किस तरह से काम होता है, यूनिवर्स कैसे काम करती है, क्या कुछ क्या नहीं कुछ, ये बहुत कुछ पता चल गया है, सच क्या है सच क्या नहीं है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग भी हो गए हो। ऐसा नहीं है कि आप जिनसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन बहुत स्ट्रांग हो गए हो। मतलब अभी अगर भगवान आकर आपसे कहते हैं कि देखो भाई ये आपके लिए सही नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए शायद बुरा लगेगा, लेकिन फिर आपको पता है कि सही नहीं है तो सही नहीं है, कोई और सही होगा। मतलब इस एनर्जी में आप आ गए, जो कि अच्छी बात है बेसिकली। एंड ये आपकी एनर्जी में ये चेंज आया है, इसीलिए आपकी ये विश फुलफिल हो रही है दिसंबर मंथ में। ठीक है, कि ये जो पर्सन है इनसे एक कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वो जो कम्युनिकेशन है बेसिकली कुछ मुझे यूज ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको आकर कमिटमेंट दे रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि चलो शादी करते हैं। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। एक सॉरी मिल सकता है आपको, अनब्लॉक्ड अगर हो आप, अनब्लॉक करके एक हाई मिल सकता है आपको, फ्रेंडशिप की बात हो सकती है आपको, या फिर सिर्फ कैजुअल रखने की बात हो सकती है। ठीक है, कुछ छोटा मोटा ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि ये जो विश है ये फुलफिल हो रही है। और इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आप बहुत ग्रोथ में आ रहे हो, आप खुद के साथ बहुत अलाइंड आ रहे हो। ओके, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ी है बेसिकली। मतलब ये आएंगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि प्यार है, बट इनकी जरूरत नहीं है मुझे इस एनर्जी में, जस्ट बिकॉज आप आ रहे हो, तो इसीलिए आपकी जो विश है ये फुलफिल हो रही है ब्यूटिफुली। ठीक है, और अगर उस साइड की मैं बात करूं, ठीक है, तो आपके पर्सन के सामने जो भी इल्यूजन जिन्होंने भी क्रिएट किया है वो इल्यूजन हट रहा है। ठीक है, वो पर्दा हट रहा है बेसिकली। अगर आपके पार्टनर ने ही आपको चीट किया था या फिर मैनिपुलेट किया था, तो उनको उनका वो जो क्या गलती उन्होंने किया है वो ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी इनको कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ साइंस इनको मिल रहा है, और ये इनको अंदर से समझ में आ रहा है कि ये मुझे कर्म का फल मिल रहा है, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि ये डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं अभी। ठीक है, बट डोंट वरी, ये जो भी पर्सन है ये दिसंबर मंथ में आएंगे एक सॉरी लेकर। ठीक है, अभी भी इनको फील हो रहा है कि इनके साथ, आपके साथ इन्होंने गलत किया है, लेकिन ये डिफेंसिव मोड में है बेसिकली। कैसे आए, किस मुंह से आए, क्या बात करे, क्योंकि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस पर्सनस एज, ये पर्सन है थोड़ा सा इमैच्योर। ठीक है, मतलब जहां पर बैठ के बात करना चाहिए वहां से ये एस्केप करते हैं। मतलब इमैच्योर बिहेवियर है इनमें थोड़ा बहुत। ओके, बट बात जो भी है, विश की बात कर रहे हैं हम, और विश ये मिल रहा है आपको इस दिसंबर मंथ में कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन से आपको मिल रहा है एक सॉरी, या फिर छोटा मोटा कुछ कम्युनिकेशन, जैसे कि हाय हेलो कैसे हो, फ्रेंडशिप, कैजुअल रखने की बातें हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए मेजरली क्या होने वाला है देखते हैं। जजमेंट कार्ड है, जज हो रहा है आपका प्यार, आपने जो भी इस कनेक्शन में दिया है उसका जजमेंट टाइम है ये। ओके, रिकॉन्सिलिएशन टाइम है जो भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इस एनर्जी से आप कैसे इस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करते हो, मतलब ये जो भी कुछ छोटा मोटा कुछ आ रहा है, इसके बाद आप ग्रेटिट्यूड फील कर पा रहे हो या नहीं, कैसे एनर्जी को बरकरार रख पा रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से आगे बढ़ेगा चीजें। बट जजमेंट का कार्ड है, तो डिवाइन टाइमिंग इज हेयर गाइज। ठीक है, ब्यूटिफुल चैरियट, डिवाइन टाइमिंग इज हेयर। वो जो पर्सन है वो डिसीजन लेकर आपके पास आने वाले हैं। बातचीत तो कुछ कैजुअल ही रहेगा। ठीक है, कुछ ह्यूज कमिटमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन हाँ ये बात करने जरूर आएंगे, एक्शन ले रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये मेजरली हो रहा है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज हेयर। जस्टिस दिया जा रहा है आपको, जजमेंट का टाइम है अभी। ठीक है, आपने जो भी प्यार दिया है उसका जजमेंट टाइम है अभी। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए।
You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि बहुत कुछ सीखा है आपने इस सेपरेशन से, इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, इसको भूलना नहीं है. जस्ट बिकॉज ये वापस आ रहे हैं, ये सॉरी बोल रहे हैं, तो आप फिर से बैक टू ओल्ड फॉर्म जा रहे हो, ये नहीं करना है. क्योंकि आपके इस न्यू फॉर्म की वजह से ही, इस एक्सपीरियंस की वजह से, इस विजडम जो आपने गेन किया है, इसकी वजह से ही चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं. ठीक है, तो और भी फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए, जाके चीज़ें भी फर्दर प्रोग्रेस करें आपके हिसाब से, आपको और ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करना है, और ज़्यादा इनर स्टडी और ज़्यादा मेडिटेशन करना है. ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है. लव एंड पीस इज कमिंग. ब्यूटिफुल. चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से. यूनिकॉर्न्स क्या कहना चाहते हैं आपसे. वाओ, यू सी, मुझे इस इलास्ट्रेशन से ये समझ में आ रहा है कि जो भी आपके इस पर्सन के साथ जो भी लड़ाई, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी चल रहा है या फिर चल रहा था, ठीक है, जो भी इल्यूजन, जो भी कुछ, वो सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है. ठीक है, आप दोनों एक टर्म्स में आ रहे हो, बातचीत हो रही है, फिर से कम्युनिकेशन में आ रहे हो, फिर से दोस्ती हो रही है. ओके, ऐसा जो दरवाज़ा अब तक बंद होके पड़ा था, वो दरवाज़ा ओपन होने वाला है. कम्युनिकेशन का दरवाज़ा, एक न्यू बिगिनिंग आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में. 2-2 का कार्ड है. 2-2-2 इज द नंबर ऑफ सोलमेट, इज द नंबर ऑफ यूनियन, इज द नंबर ऑफ हार्मनी. ब्यूटिफुल. लास्टली हम आपके एंजल्स से देखेंगे क्या मैसेज आपके एंजल्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको. लेट गो. आपको बोला जा रहा है कि ऐसे ही लेट गो एनर्जी में आप आगे बढ़ो. जस्ट बिकॉज ये जो पर्सन आ रहे हैं, फिर से आप कोडिपेंडेंट हो रहे हो, फिर से आप टॉक्सिक वे में अटैच्ड हो रहे हो, ये नहीं करना है. ये जो भी कुछ हुआ है इस टावर मोमेंट से बेसिकली आपको लेट गो सिखाया गया है. ठीक है, तो जो सिखाया गया है उसको भूलो मत, उसको प्रैक्टिस करते रहो. जस्ट बिकॉज ये सॉरी बोल रहे हैं तो एक्सेप्ट करो. ऑफकोर्स बातचीत शुरू करो, लेकिन अलग तरीके से अटैच्ड हो जाना, बहुत व्हाट टू से, बहुत टॉक्सिक वे में अटैच्ड हो जाना, ये नहीं करना है फिर से. ठीक है, लेट गो सीखा है आपने, उसको प्रैक्टिस करो. लेट गो करो. आप जितना लेट गो करोगे उतना ज़्यादा आप मैग्नेट बनोगे. मैग्नेट बनोगे तो इस सिचुएशन में ये जो पर्सन है ये और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे आपकी तरफ. ठीक है, सो डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते जाओ. आप आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ, आपके लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ते जाओ. जो शुरू किया है, जिस जर्नी को शुरू किया है, अवेकन करने की जो जर्नी है वो आपने शुरू किया है, हीलिंग की जो जर्नी है इस सेपरेशन के बाद से ही शुरू किया है शायद, उसको करते जाओ. ठीक है, डोंट स्टॉप, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब कुछ आपको गिफ्ट में दिया जा रहा है. बट एनीवे गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा. एंड मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ कुछ रिजोनेट किया है आपके साथ. बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब. अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है, ईगल स्पिरिट एनिमल का कार्ड चूज किया है आपने, तो लेट्स सी कि इस दिसंबर मंथ में जो कि आने वाला है, उसमें आपकी कौन सी एक विश है, ओनली एक विश जो कि फुलफिल होने वाली है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग गाइज. देखते हैं डिवाइन आपकी कौन सी विश को फुलफिल कर रहे हैं in the month of December. Thank you divine. Thank you my divine spirit guides. Thank you. Thank you mother universe. Thank you. चलो, magician. Wow. 3 of Pentacles. 3 of Wands. Okay.
Page of Wands, Knight of Wands and bottom of the deck है the Sun. ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, वो रियलिटी में बदल रहा है। और वो मैनिफेस्टेशन भी क्या मैनिफेस्टेशन है मैं बता दूं, देखो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है या नहीं ये जो एनर्जी है। यहाँ पर कोई बिजनेस कर रहे हैं करियर में, या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, और उसके एक एक करके मैं बता रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस हैं तो प्लीज़ वेट करिएगा, ठीक है। एक ही मैसेज सुन के ऐसा मत सोचिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहला सिनेरियो ये है कि आप बिजनेस करते हो या फिर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन जो भी सिनेरियो है उस पर काफ़ी मेहनत तो आप कर रहे हो, क्योंकि उस बिजनेस को आप एक सपना है कि ये एम है, ये डेस्टिनेशन है, यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक रीच करना है। उसके लिए आप काफ़ी प्लानिंग कर रहे हो, काफ़ी कोऑपरेशन में कोऑपरेटिवली काम कर रहे हो, और भी लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने हायर किया है किसी को या फिर ऐसा कुछ, बट चैलेंजेस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। बेसिकली एक चैलेंज को ओवरकम करते हो तो नेक्स्ट चैलेंज आ जाता है, और चीज़ें बहुत रुक रुक के आगे बढ़ रही हैं। ऑलरेडी जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए चीज़ें बहुत रुक रुक के आगे बढ़ रही हैं। आज ये है तो कल वो है। तो आपका जो विश है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो ये रिलेटेड है कि आपके बिजनेस से वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट जाए, और जितना मुनाफा, जितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करते हो एटलीस्ट धीरे धीरे वो शुरू हो जाए, क्योंकि वो शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो प्रॉफिट, वो बिजनेस का जो सक्सेस होना, वो आप देख ही नहीं पा रहे हो। नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो जो मैं बोल रही थी कि बिजनेस शुरू करना चाहते हो, प्लानिंग वगैरह सब कुछ रेडी है आपका, लेकिन आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो कुछ ना कुछ वजह से। एक तो है कि आपको मैन पावर नहीं मिल रहा है, नहीं तो आपको लोन नहीं मिल रहा है, नहीं तो लैंड नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं तो जो होता है ना स्टाफ्स वगैरह, ठीक है, वो नहीं मिल रहा है ठीक से। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप शुरू करो, रिस्की लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एट ऑल शुरू करना चाहिए या नहीं, लेकिन प्लानिंग वगैरह सब कुछ रेडी है, ओके। तो आपकी विश है कि भगवान कुछ तो मिरेकल हो जाए, कुछ तो हो जाए कि जो भी जिस भी वजह से हम चीज़ शुरू नहीं कर पा रहे, इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, वो चीज़ हो जाए और हम प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए, हम आगे बढ़ पाए, कदम ले पाए, प्रोग्रेस कर पाए, ठीक है। ये एक विश है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है, यहाँ पर कोई अनएम्प्लॉयड कोई है या फिर स्टूडेंट कोई है करियर में जो कुछ मैनिफेस्ट करे, जैसे कि कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो एग्जाम भगवान क्रैक कर ले हम, ठीक है। या फिर कोई कॉलेज एग्जाम, कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम है जो कि दिसंबर में है, और आप मांग रहे हो कि भगवान वो एग्ज़ाम का रिजल्ट सही आ जाए, हम अच्छे से वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाए, या फिर उस कोर्स में काफ़ी बाधाएं आपको मिल रही हैं तो वो बाधाएं रिलीज़ हो सके, आपको उस कोर्स के लिए आप आगे बढ़ सको उस कोर्स में, ठीक है, सर्टिफाइड हो सको, किसी कंपनी में वो आपका नाम आ सके, या फिर कहीं पर आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया है तो उस वहाँ पर नाम आ सके, किसी यूनिवर्सिटी बाहर का भी हो सकता है ये कोई यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन इंतज़ार करो, मैनिफेस्ट करो कि वो उस यूनिवर्सिटी में आपका नाम आ जाए, सिलेक्शन हो जाए। जॉब ऑफर के लिए इंतज़ार कर रहे हो, कोई जॉब ऑफर मनपसंद का जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, बाहर से भी हो सकता है ये, ठीक है। ये आपकी विश है, ओके। एंड लास्टली मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप कोई पैशन फॉलो कर रहे हो, ठीक है, करियर में कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि हटके हैं, मतलब ऐसे जॉब नहीं, 9 to 5 जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब, ऐसा नहीं, कुछ हटके, सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ हटके कर रहे हो। जैसे कि हो सकता है यूट्यूब चैनल है, या फिर मेकअप फील्ड में हो, कोई क्रिएटिव फील्ड में हो,
ठीक है। कुछ ऐसा है जो आपका पैशन है, ठीक है, आपने शुरू किया है उस पर काम, लेकिन अभी तक कोई ग्रोथ आप देख नहीं पा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने होप छोड़ दिया है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, होप भी रखा हुआ है, क्योंकि आपको ऐसा पता है कि आप टैलेंटेड हो, आप 100% दे रहे हो। तो एक ना एक दिन जितना आप बिल्डअप करना चाहते हो, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, जितना बड़ा आप करना चाहते हो, उतना ही बड़ा ये जो जो भी आप कर रहे हो वो हो जाएगा, ठीक है। ये एक विश है कि आपका वो जो काम है वो सक्सेसफुल हो जाए, आपको रिकॉग्निशन मिले, लोग आपको पहचाने, नेम एंड फेम मिले। कोई कोई यहाँ पर आर्किटेक्ट हो सकते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। काफ़ी बाधाएं आपको मिल रही हैं। तो ये कुछ विशेस हैं, देखिए, ठीक है। अगर इनमें से एक भी विश आपकी है तो यस, दिस इज योर रीडिंग। अगर यहाँ से एक भी विश आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रही है डियर, देन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप जो और कार्ड्स हैं वो देख लो, ठीक है, क्योंकि यही कुछ विश हैं जो मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए ही ऐसा दिख रहा है कि प्रमोशन के लिए वेट करो, रैदर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए दिख रहा है, या फिर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जस्ट कोई कोर्स कंप्लीट किया है, जॉब के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, टीम में काम कर रहे हो और आपका वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, न्यू प्रोजेक्ट मिल जाए, ये एनर्जी जो भी मैंने अभी बताया, ठीक है, उस पर अगर आपकी कोई विश है या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन यस, दैट पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन इज कमिंग ट्रू, दैट पर्टिकुलर विश इज कमिंग ट्रू। जो भी यहाँ पर मैंने विश बताया वो हो रहा है, ओके। दिसंबर मंथ में आपका जो भी आपका पैशन है, करियर बनाया है, जिस भी पैशन को, उस करियर फील्ड में आपको सक्सेस देखने को मिलेगा, और बहुत स्विफ्टली, बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं, बहुत 2-3 स्टेप एक साथ आगे बढ़ रहे हो आप, ऐसा आपको फील होने वाला है, ठीक है। चाहे आप मेकअप फील्ड में हो, आपका यूट्यूब चैनल है, आप किसी भी पैशन फील्ड में आप हो, ठीक है, हटके कुछ फील्ड में आप हो, क्रिएटिव फील्ड में आप हो, देन यस, सक्सेस इज प्रॉमिसिंग, ठीक है, दिसंबर मंथ में। नेक्स्ट, दूर से कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रहा है, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब या फिर जॉब के लिए वेट कर रहे हो, एडमिशन चाहते हो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, लेकिन हाँ, दूर से कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, मिल रहा है आपको, ये विश आपकी फुलफिल हो रही है, चाहे ये डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री से हो सकता है। नेक्स्ट, आपकी जो न्यू बिजनेस है, जो कि शुरू करना चाहते हो, प्लानिंग सब कुछ रेडी है, हर एक ऑब्स्टेकल हट रहा है, एंड वो जो न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो वो शुरू हो रहा है दिसंबर मंथ में। ऑलरेडी अगर किसी बिजनेस में आप हो, खुद का कुछ आप करते हो, उसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, एक न्यू बिगिनिंग इन योर करियर बेसिकली, जहां पर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो विथ बेटर एनर्जी, विथ पॉजिटिविटी, ठीक है। कुछ बिल्डअप हो रहा है, आपका करियर आपके हिसाब से बिल्ड हो रहा है, आपके मैनिफेस्टेशन जो है, जो प्रेयर है, जो विश है रिगार्डिंग योर करियर, वो फुलफिल हो रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेजरली क्या होने वाला है। द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल, मेजरली एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, जिस न्यू साइकिल के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, सक्सेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप लोग देखोगे इन योर करियर। ब्यूटिफुल, नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो आप अपने करियर में। बहुत टाइम तक एक ही स्टेज में आप थे, बहुत टाइम तक स्टक आपने फील किया, अभी स्टक एनर्जी से बाहर आकर आप प्रोग्रेशन देखोगे, ग्रोथ देखोगे कि आगे बढ़ रहा है आपका करियर, ठीक है। ब्यूटीफुल सी, आगे बढ़ रहा है आपका करियर। चैरियट, ओके, आप जहां पर भी फाइट कर रहे हो, उस फाइटिंग का, उस मेहनत का फल आपको धीरे धीरे मिल रहा है दिसंबर मंथ में। ये विश जो है, ये मैनिफेस्टेशन जो है, ये फुलफिल हो रहा है। चलिए, स्पिरिट गाइड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ, आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आपके अंदर जो पैशन है वो लाइट अप हो रही है, आपको ऐसा फील होने वाला है कि लाइफ आपके हिसाब से, स्पेशली आपका करियर आपके हिसाब से जा रहा है,
क्या होता है पता है, जब हमारे हिसाब से करियर नहीं आगे बढ़ता है, कुछ एक्सपेक्टेशन तो होती ही होती है, राइट, और उस हिसाब से ही हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं, और जब वो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होता है तो हम मायूस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, पावरलेस फील करते हैं। लेकिन द मोमेंट हमको ये फील होता है कि अरे करियर तो हमारे हिसाब से जा रहा है, तो एक अचानक से जो सेल्फ स्टीम है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बूस्टअप हो जाता है। तो वही बेसिकली होने वाला है दिसंबर मंथ में, क्योंकि करियर आपके हिसाब से जा रहा है। चलिए और भी देखते हैं आपकी यूनिकॉर्न्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो हो सकता है कि मैंने कहा ना कि कुछ पैशन फॉलो कर रहे हो, जो भी आप हटके करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, ठीक है, वो ऑलरेडी आपका पैशन है, वो ऑलरेडी आप का सोल पर्पस है, ठीक है। तो यस, वो हो रहा है, वो फुलफिल हो रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आपका वो ही पैशनेट करियर में वही आपका करियर ही हो सकता है, आपका सोल पर्पस है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ हटके कर रहे हो आप लोग, तो उसमें आपको सक्सेस दिखेगा, उसके थ्रू ही आप आगे बढ़ रहे हो, लोगों तक छा रहे हो आप, ये आपको देखने को मिलेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सरप्राइज। सरप्राइजिंगली आपको सक्सेस दिख रहा है दिसंबर मंथ में। सरप्राइजिंगली आपको अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। वंडरफुल। एंड लास्टली हम देखेंगे आपके एंजल्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूजन। इंट्यूजन की बात सुने और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। आपके इंट्यूजन के थ्रू ही डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे, स्टेप्स दिखाते चले जाएंगे, क्योंकि आगे रखा हुआ है दिसंबर मंथ में आपके लिए अबांडेंस, अबांडेंस एंड अबांडेंस। सो गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। बाकी टेक केयर, टाटा, बाय बाय।